हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं और मैट्रिसेस में आज हम इनके एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया इन्होंने। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या दिया इन्होंने। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा वहन एक मैट्रिक्स दे रखा है इस ऑर्थोगोनल। तो हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करनी, जबकि ये क्या दिया इन्होंने कि ये जो मैट्रिक्स है कैसा है, ये ऑर्थोगोनल। तो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, यदि कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है तो आपने कंडीशन पढ़ी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है आपने। तो कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है यदि ए इंटू ए डैश बराबर किसके आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन देखिए, जो मैट्रिक्स दिया उसको ए मान लीजिए। लेट ए इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए क्या दिया भैया, ए इन्होंने दिया 0 अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा और गामा। तो ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए किसका, ए का ट्रांसपोज। चेंज रो इनटू कॉलम हो जाते हैं, 0 2 बीटा इधर आ जाएगा और कितना गामा, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और कितना गामा। ठीक है, अब लिख देंगे सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है तो देन तब क्या आ जाएगा, ए इंटू ए डैश बराबर आई के आ जाएगा। और ए और ए डैश और आई का मान रखने के बाद हमें किसके मान निकालने, इसमें अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने हैं। ठीक है, बड़ा आसान सा ही एग्जाम्पल है। तो लिख देंगे, चलिए सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, ये कैसा मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है, देन तब क्या आएगा, ए इंटू ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए की वैल्यू रख दीजिए, ए डैश की रख दीजिए और आई की रख दीजिए। चलिए भैया, पहले सबसे पहले ए का मान रखिए, ए का मान बोलिए 0 अल्फा अल्फा टू बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा। ए डैश का मान रख दीजिए, ठीक है, 0 टू बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा और गामा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, 3/3 का। तो यहाँ पे कितने बाई कितने का लेना पड़ेगा, 3/3 का ही लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 और कितना 0 0 1। चलिए भैया, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जो मैट्रिक्स दिए इनकी मल्टीप्लाई करिए। चलिए तो इनकी मल्टीप्लाई देखिए क्या क्या आएगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी इसमें करिए 0 प्लस 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, आगे करिए इसकी इसमें 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर, तीसरे की तीस में करें, हाँ तीसरे में करेंगे प्लस कितना गामा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए 0 प्लस के 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, आगे करिए इसकी दूसरे में अल्फा स्क्वायर आएगा प्लस बीटा स्क्वायर आएगा माइनस माइनस प्लस गामा स्क्वायर आएगा, आगे करिए अल्फा स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर और माइनस गामा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस कितना गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस के गामा स्क्वायर आएगा, इस इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड तुलना कर दीजिए और तुलना करने के बाद किसके मान निकालने हमें, अल्फ़ा बीटा और गामा के। तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान जो आ जाएंगे, 3 इक्वेशन ही आ जाएंगे वैसे तो भाई, वैसे तो यहाँ से सबकी तुलना करेंगे तो 3 3 6 9 इक्वेशन आएंगी, 9 की तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, केवल आप लोग यहाँ से 3 इक्वेशन निकाल दीजिए, 3 इक्वेशन निकाल लीजिए, तो 3 से ही आ जाएंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तुलना करेंगे तो पहला बताइए कितना आएगा, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद चलिए इसे ले लीजिए, कितना 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको मान लीजिए सेकंड। तो बीटा गामा तो इनमें आ गई। अब ऐसा इक्वेशन लेना जिसमें अल्फ़ा भी आए, तो अल्फ़ा लाने के लिए अल्फ़ा इसमें तो नहीं है ना इसमें है, तो इसको ले लीजिए। ठीक है, किसको ले लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसमें भैया अब ये तीनों आ गए, तो अब हम अल्फ़ा बीटा और गामा का मान निकाल लेंगे। तो चलिए निकालने के लिए पहली दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 1/6 आएगा, और बीटा की वैल्यू देखी जाए तो प्लस माइनस 1/√6 आएगी। बीटा स्क्वायर की वैल्यू कोई सी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में या सेकंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। बीटा स्क्वायर का मान 1/6, तो ये हो जाएगा भैया 4/6 हो जाएगा ना, और प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो गामा स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2 से कट जाएगा 2/3, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, गामा स्क्वायर बराबर 1/3 तो आएगा, और गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगा। अब गामा स्क्वायर का मान और बीटा स्क्वायर का मान कहाँ पर रख दीजिए, 4 में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर इन इक्वेशन 4, और किसका मान निकाल देंगे यहाँ से, अल्फ़ा का मान निकाल देंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आ जाएंगे। तो आसानी एग्जाम्पल है, ठीक है, कर लीजिए। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सो दैट द मैट्रिक्स, एक ही मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या दिखाना हमें, ऑर्थोगोनल दिखाना। ठीक है, आसानी एग्जाम्पल है, वैसे तो हो जाएगा। तो वीडियो में आप लोग उन्हीं एग्जाम्पल को देखिए जो आपसे ना हो। तो ज़्यादातर तो एग्जाम्पल आप खुद करके देखिए, तो जितने भी एग्जाम्पल आपसे हो जाएंगे तो उनको खुद से करिए। ठीक है, यदि नहीं होता तब आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए, वैसे तो आसान से एग्जाम्पल है भैया, इसको क्या दिखाना हमें, ऑर्थोगोनल दिखाना। ऑर्थोगोनल दिखाना तो क्या दिखाना पड़ेगा इसमें, a इंटू ए डैश बराबर
आइडेंटिटी मैट्रिक्स के दिखाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, ए मान लीजिए इसको, लेट ए इक्वल टू, ठीक है, ए इक्वल टू क्या दिया इन्होंने, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, क्या दिखाना हमें इसको, ऑर्थोगोनल दिखाना। तो ए डैश निकालिए, ए डैश निकालिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए की पावर टी से भी डिनोट कर देते हैं या ए डैश से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ए डैश कितना आएगा, चेंज रो इनटू कॉलम, रो को कॉलम में बदल दीजिए, कोस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, नाउ अब किसका मान निकालिए, नाउ ए इंटू ए डैश का मान निकालिए, ए इंटू ए डैश की वैल्यू निकालिए, ए का मान रख दीजिए, ए का मान कोस थीटा साइन थीटा, थोड़ा सा दूर को लिखिए, और माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और वैल्यू रख दीजिए ए डैश की, ए डैश की वैल्यू है कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कितना, कोस थीटा, मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ही बराबर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें करेंगे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी इसमें करेंगे प्लस कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा, मल्टीप्लाई करिए, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा या साइन थीटा इंटू कोस थीटा ही कह दीजिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसकी इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, ए इंटू ए डैश, ए इंटू ए डैश बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो हैंस given matrix is orthogonal, hence given matrix is orthogonal। थर्ड में भी यही कहा, थर्ड में भी ऐसे ही दिया। ठीक है, थर्ड को क्या दिखाना हमें, ऑर्थोगोनल ही दिखाना, तो उसको आप कर दोगे 3/3 का दे रखा, तो उसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था जब ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन बताई थी मैंने, तो उसमें मैंने सिद्ध करा था, उसको ही उसी को ही सिद्ध करा था। तो एग्जाम्पल थर्ड हो जाएगा आसानी से, उसको खुद करना। अब एग्जाम्पल नंबर चलिए 4 देखिए। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। ए क्या दिया इन्होंने, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी दे सकता है, 2 पार्ट है इसके, और इसकी सिमेट्रिक भी हो सकता है, मतलब 2 पार्ट है, एक बार एक को सिमेट्रिक लेना और एक को क्या लेना, एक बार इसकी सिमेट्रिक लेना। देन सो दैट के ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। तो के ए को क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक दिखाना और इसकी सिमेट्रिक दिखाना, मतलब 2 पार्ट हैं इसके। चलिए, फर्स्ट पार्ट में पहले ए को क्या लेके चलते हैं, सिमेट्रिक लेके चलते हैं, सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, लेट ए, या गिवन कह सकते हैं, गिवन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो ए को, ये क्या दे रखा है इन्होंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, तो चलिए, या मान भी सकते हैं, लेट भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गिवन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन तब ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा, और हमें किसको दिखाना, के ए को सिमेट्रिक दिखाना। तो नाउ के ए का
डैश निकालिए। यदि के ए का डैश के ए के बराबर आ जाएगा तो ये कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चलिए भैया के ए का डैश निकालिए। के ए का डैश, के तो कोई कांस्टेंट है, के तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू कितना आ जाएगा ए डैश, और लिख देंगे पीछे भैया ए डैश का डैश तो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये के ए के बराबर आ जाएगा। तो जिसका डैश उसी के बराबर आ जाए तो लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस के ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट देखिए इसका, आपका क्या मान लीजिए इसको, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए, लेट भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। एक बार हमने ये मानना और एक ये मानना, गिवन लिख लो या लेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक बार ये गिवन दिया होगा, गिवन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक लेना आपके, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। और हमें के ए को स्क्यू दिखाना, के ए का डैश निकाल लेंगे तो के इंटू ए का डैश आएगा, और लिख देंगे पीछे भैया ए का डैश आपके किसके बराबर है, माइनस ए के। तो के इंटू माइनस ए, तो माइनस के के बराबर आ जाएगा। तो हेंस के ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आसान एग्जाम्पल है, बिल्कुल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में इफ ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, तो सिद्ध करना हमें शो दैट आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है यदि ए की पावर थीटा बराबर किसकी आ जाए, ए के बराबर। अब ये ए की पावर थीटा है क्या, ये ए की पावर थीटा ए के कॉन्जुगेट का डैश बराबर किसके होता है, ए की पावर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसका कॉन्जुगेट करिए और उसका ट्रांसपोज करिए तो किसके बराबर आ जाएगा, ए की पावर थीटा के बराबर होता है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब होता है कोई मैट्रिक्स, यदि ए की पावर थीटा बराबर ए के बराबर आ जाए, ठीक है। और इसकी हर्मिशियन कब होता है, यदि ए की पावर थीटा बराबर आ जाए माइनस ए के बराबर आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने ए हर्मिशियन मैट्रिक्स दे रखा और आई ए को क्या ला के दिखाना, इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स ला के दिखाना। तो लिख लेंगे लेट या गिवन लिख सकते हैं, ठीक है। लेट ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। देन यदि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो देन ए की पावर थीटा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अब किसका मान निकालना हमें, आई ए की पावर थीटा माइनस आई ए के बराबर आना चाहिए, तभी तो इसकी हर्मिशियन होगा ही, ठीक है। नाउ अब जो वैल्यू निकालिए, किसकी वैल्यू निकालिए, आई ए की पावर थीटा की निकालिए। तो मैंने ए की पावर थीटा भी आपको बताया, ए की पावर थीटा बराबर किसके होता है, ए का कॉन्जुगेट का डैश, ठीक है। तो इसका डैश पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये डैश ऊपर आई का तो कॉन्जुगेट पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि आई का कॉन्जुगेट माइनस आई के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस या आई कॉन्जुगेट आएगा, किसके बराबर आएगा, आई कॉन्जुगेट ए की पावर थीटा के बराबर आएगा। और ये बताइए ए की पावर थीटा तो किसके बराबर है, ए की पावर थीटा ए के बराबर है। और हम जानते हैं ए की पावर आई, वो आई का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आई होता है। तो माइनस आई इंटू ए की पावर थीटा, तो आई ए की पावर थीटा माइनस आई ए की पावर थीटा के बराबर आ गया। तो हेंस यदि माइनस के बराबर आएगा तो इसलिए बताइए आई ए
इस कैसा मैट्रिक्स है ये, स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स है, स्कीव हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है का ये। चलिए एग्जांपल नंबर 6 देखिए इसके बाद। चलिए इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जांपल नंबर 6 में ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए। ए और बी क्या दिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन सो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। तो ए बी को भी क्या दिखाना हमें, सिमेट्रिक दिखाना। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कोम्यूट। ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यदि सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी बराबर बी ए के बराबर होता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का यदि पालन करते हैं ए और बी, तो हमें ए बी को क्या ला कर दिखाना, सिमेट्रिक। तो देखो इन्होंने इफ एंड ओनली इफ दिया। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, ठीक है, वैसे इसका संकेत इस तरीके से दिखाते हैं। इफ एंड ओनली इफ का संकेत ये होता है। तो एक बार तो हमें ए बी बराबर बी ए लेके चलना पड़ेगा और ए बी को सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा, और एक बार ए बी को सिमेट्रिक लेके चलेंगे तो ए बी बराबर किसके ला कर दिखाएंगे, बी ए के बराबर ला कर दिखाएंगे। और ये गिवन है हमें ए और बी कैसे मैट्रिक्स दे रखे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखे। तो ये बात समझ में आई, नहीं आई तो एक बार और समझ लीजिए क्या दिया इन्होंने भैया। ए और बी तो सिमेट्रिक दे रखे। यदि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए का डैश बराबर ए आएगा और बी का डैश बराबर बी के आएगा। अब सिर्फ ये करना, ए बी को सिमेट्रिक दिखाना। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कोम्यूट। कोम्यूट यदि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ए बी बराबर किसके, दैट इज ए बी बराबर बी ए के। तो एक बार तो हम ए बी बराबर बी ए के लेके चलेंगे। ठीक है, तो ए बी को क्या ला कर दिखाएंगे, सिमेट्रिक ला कर दिखाएंगे। और एक बार ए बी को सिमेट्रिक ला के चलेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, इससे ये सिद्ध करो और इससे ये सिद्ध करो। ठीक है, तो एक बार ए बी को सिमेट्रिक लेके चलिए, इसको कोम्यूट ला के दिखाइए, एक बार कोम्यूट लेके चलिए, उसको सिमेट्रिक ला के दिखाइए। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है ये भी। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या गिवन है इसमें, ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है, गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, देन तब ए डैश बराबर ए आएगा और बी का डैश बराबर किसके आएगा, बी के आएगा। चलिए ए बी को पहले हम सिमेट्रिक मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मान लेते हैं इसको। यदि सिमेट्रिक है तो हमें ए बी बराबर बी ए के ला के दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ए बी सिमेट्रिक है, जब ए बी सिमेट्रिक है तो देन ए बी का डैश, ए बी का डैश बराबर हम ये जानते ही हैं, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, ए बी का डैश किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। तो हमें ला कर दिखाना ए बी बराबर बी ए ला कर दिखाना। तो जब ये सिमेट्रिक है तो ये आ जाएगा। तो ये बताइए बी का डैश किसके बराबर होगा, बी के बराबर, और ए का डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ठीक है भाई, क्या दे रखा है इन्होंने, देखिए ए बी को क्या दे रखा है इन्होंने, सिमेट्रिक दे रखा है। तो ए बी का डैश, ठीक है, या ऐसे लिख लीजिए भाई, जो सिमेट्रिक होता है पहले उसकी कंडीशन लगाओ भाई। वैसे तो ये भी फॉर्मूला होता है, जो सिमेट्रिक होता है उसका डैश उसी के बराबर होता है, या पहले इसको बाद में लगाना कंडीशन को भाई। जब ये सिमेट्रिक है तो इसका डैश किसके बराबर आएगा, ए बी के बराबर आएगा। अब लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला, क्या लगा दीजिए फॉर्मूला, ए बी का डैश हम जानते हैं किसके बराबर होता है, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है इनका, पलट जाते हैं, बी डैश ए डैश। तो ये कितना आ जाएगा, बी डैश इंटू ए डैश बराबर ए बी के आ जाएगा, बी का डैश बी के बराबर और ए का डैश ए के बराबर बराबर ए बी। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट सिद्ध हो गया। अब कन्वर्स करते हैं, उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब ए बी बराबर बी ए मान के चलेंगे और ए बी को क्या ला कर दिखाएंगे, सिमेट्रिक ला कर दिखाएंगे, कन्वर्स।
कन्वर्स यानी कि उल्टा। अब क्या मान के चलेंगे, लेट ए बी बराबर बी ए मान के चलेंगे और ए बी को सिमेट्रिक ला के दिखाएंगे। ए बी को सिमेट्रिक लाने के लिए ए बी का डैश ए बी के ही बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो नाउ ए बी का डैश हम जानते हैं, या वी हैव लिखना, वी हैव हम जानते हैं। ठीक है, वी हैव या वी नो दैट लिखना, वी हैव ए बी का डैश हम ये जानते हैं किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी का मान रख दीजिए कितना, बी ए बी का मान किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा आपका ए बी की जगह बी ए रख दीजिए, बी ए का डैश भी लिख सकते हैं इसको बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ये कौन सा रूल लगाया हमने, क्योंकि ए बी बराबर किसके है, ये बी ए के बराबर है। ठीक है, तो इसमें इसका भी डैश खोल दीजिए, इसका डैश खोलेंगे तो कितना आएगा, ए डैश इंटू बी डैश आएगा और बराबर बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, तो हमें ला के क्या दिखाना है इसमें, अच्छा उसका डैश उसी के बराबर ला के दिखाना। तो ये क्या कर दिया हमने भाई, जिसको हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो तो उसका डैश उसी के बराबर ला के दिखाइए। तो ए बी का डैश निकाल लूँगा मैं और इसी के बराबर ला के दिखाऊँगा। तो यहाँ तो भैया ए बी का डैश ही रहने दो, ए बी का डैश ही रहने दीजिए। बी का डैश बराबर बी के होता है और ए का डैश ए के बराबर होता है। बी ए बताइए किसके बराबर है, बी ए तो ए बी के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, ए बी का डैश बराबर ए बी के ही बराबर आ जाएगा। तो जिसका डैश उसके बराबर आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका डैश उसी के बराबर होता है। तो वो कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो बिल्कुल आसान ही एग्जाम्पल है। ठीक है, कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ए बी एनी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए डैश इंटू ए एंड हाँ भाई ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हमें सिद्ध करके क्या दिखाना है इसमें, ए इंटू ए डैश एंड ए डैश इंटू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने, यानी कि इनका डैश इसी के बराबर आना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए, ए तो कोई भी मैट्रिक्स है, गिवन ए बी एनी मैट्रिक्स, गिवन ए बी एनी मैट्रिक्स। तो जिसको सिमेट्रिक दिखाना हो उसका डैश निकालिए। नाउ ए इंटू ए के डैश का डैश निकालिए, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ए के डैश का डैश आएगा और ए का डैश आएगा और ए के डैश का डैश, ए के डैश का डैश ए के ही बराबर होता है। तो कितना आ जाएगा, ए इंटू ए डैश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसलिए भाई इसका डैश इसी के बराबर आ गया, तो इसलिए या हैंस ए इंटू ए डैश, हैंस ए इंटू ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको दिखा दीजिए एंड ए डैश इंटू ए को लेके चलिए, बराबर किसके होता है, ए डैश आएगा और ए के डैश का डैश आएगा। ए डैश, ए के डैश का डैश ए के बराबर है तो इसका डैश इसी के बराबर आ गया। तो ये भी कैसा हो जाएगा, हैंस ए डैश इंटू ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना था, तो
तो ये सब क्या आ गए, दोनों कैसे हो गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी दिखाना और स्क्यू सिमेट्रिक भी दिखाना। किसके अकॉर्डिंग दिखाना, ए के अकॉर्डिंग। ए सिमेट्रिक है तो इसको सिमेट्रिक ही दिखाना और ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना। ठीक है, तो चलिए दो पार्ट है इसके। पहले फर्स्ट पार्ट ए को सिमेट्रिक लेके चलते हैं और इसको सिमेट्रिक ही ला के दिखाना। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं यूट्यूब पे कंप्लीट कराऊंगा। तो इसके बाद आपकी जो लाइव क्लास चल जाएंगी वो एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे चल जाएंगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो जिसको भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो जो एक बुक की फ़ीस है केवल 499 रुपये पर बुक फीस है, तो आप पीसीएम गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। सो दैट, ठीक है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना। सिमेट्रिक कब दिखाना इसको, जब अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक है। तो पहले ए को सिमेट्रिक मान के चलिए। ठीक है, लेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके बराबर आएगा, ए के। ठीक है, अब इसका डैश निकालिए, इसका डैश इसी के बराबर आना चाहिए। नाउ किसका डैश निकालना हमें, बी डैश ए बी का डैश निकालना। यदि इसका डैश इसी के बराबर आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मानो अपने मन में ए और इसे मानो सारे को बी। पलट दीजिए इनका ऑर्डर, तो ये आ जाएगा भैया ए बी का डैश आ जाएगा और बी डैश का डैश आ जाएगा। भैया इसे ए पढ़ो और इसे पढ़ो बी अपने मन में। ए बी का डैश होता है, पलट जाते हैं, बी पहला आएगा ए बाद में चला जाएगा। अब ए बी डैश को भी खोल लीजिए। ए बी डैश को खोल लेंगे तो कितना आ जाएगा, बी डैश ए डैश और बी डैश का डैश किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, ऊपर वाला तो उससे हुआ, किससे हुआ ये, क्योंकि भैया ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। ठीक है, अब इसमें मैंने बी डैश का जो डैश है ये जो यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको पीछे लिख दिया करो। तो बी डैश का डैश बी के बराबर होता है। अब ऊपर देखो ए डैश का डैश तो ए के ही बराबर है, तो बी डैश ए डैश का डैश तो ए के ही बराबर है। बी क्यों कर दिया ये मैंने, क्योंकि भैया ऊपर दिया था ए डैश बराबर ए, तो इसका डैश तो इसी के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया तो क्या कहेंगे, हैंस बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट में अब क्या लेके चलेंगे, अकॉर्डिंग उसको इसके सिमेट्रिक लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या मानना, लेट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन तब ए का डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा। और इसको अब क्या ला के दिखाना, हमें स्क्यू ही ला के दिखाना। नीचे थोड़ी जगह है। नाउ किसका मान निकाल लेंगे अब हम, बी डैश ए बी का डैश का मान निकाल लेंगे। चलिए इसे ए पढ़ना और इसे क्या पढ़ना, बी। तो ए बी का डैश तो शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा भैया बी डैश का डैश। तो ये ए बी का डैश खोल लेंगे तो बी डैश ए डैश बी के डैश का डैश बी के बराबर आएगा। ए के डैश का मान रखना, ए के डैश का मान आपका कितना, माइनस ए के बराबर है। बी डैश माइनस ए बी माइनस शुरू में आ जाएगा तो बी डैश ए बी आ जाएगा। तो
तो ये माइनस के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, हेंस बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट भी सिद्ध हो गया इसका। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9, चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। शो दैट कि मैट्रिक्स दे रखा है इज स्क्यू हर्मिशन। तो इस मैट्रिक्स को हमें क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दिखाना। तो किसी मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स दिखाना हो तो ए की पावर थीटा बराबर माइनस ए की दिखाइए। और ए की पावर थीटा होता क्या है, ए का कॉन्जुगेट का डैश। तो चलिए पहले ए का कॉन्जुगेट निकालिए। गिवन या ए के बराबर मान लिया हमने इसको, मैट्रिक्स को ए के बराबर मान लिया। तो सबसे पहले चलिए इसका कॉन्जुगेट निकालिए, ए का कॉन्जुगेट। तो ए का कॉन्जुगेट बोलिए क्या आएगा, आई का तो माइनस आई आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 3 माइनस 2i आएगा। ठीक है, बीच में प्लस आ जाएगा, -2 प्लस आई -3 माइनस 2i, 0 का कॉन्जुगेट तो 0 ही होएगा। इसका कॉन्जुगेट बोलो 3 प्लस 4i, इसका कॉन्जुगेट 2 प्लस आई -3 प्लस 4i और माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा ये 2i। अब इसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, चेंज रो इनटू कॉलम। तो इसको इधर को लिख देंगे -i लिखना, इस रो को इधर को 3 माइनस 2i -2 प्लस आई, इसको ऐसे लिख दीजिए -3 -2i 0 और 3 प्लस कितना 4i 2 प्लस i -3 प्लस 4i और कितना 2i। तो इसको हमें क्या दिखाना, स्क्यू हर्मिशन दिखाना। तो इसमें से ना माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और ये लिख दीजिए भाई, ये तो हम जानते ही हैं ए का कॉन्जुगेट बराबर किसके होता है, ए की पावर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ए की पावर थीटा, माइनस कॉमन ले लीजिए। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ तो आई बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 2i बचेगा ना, बिल्कुल 3 प्लस 2i बचेगा। ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस ये माइनस का आएगा 3 तो, और ये प्लस का 2i 0 तो 0 ही रहेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस का -4i, माइनस कॉमन लीजिए 2 माइनस आई -3 -4i और माइनस के कितना 2i। ठीक है, देखना एक ही बराबर है क्या, एक ही बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल भैया, ये तो एक ही बराबर है। तो ए की पावर थीटा बाहर माइनस है, -a के बराबर आ गया। तो क्या लिख देंगे, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हेंस गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है, तो यही सिद्ध करना था। तो एग्जाम्पल 10 भी आसान सही है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10, ये तो मैं होमवर्क में दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए क्या है ये, एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये एग्जाम्पल 10 है आपका। ठीक है, इफ़ ए बराबर ये कोई मैट्रिक्स दे रखा, प्रूव दैट ए को क्या दिखाना, हर्मिशन दिखाना। तो क्या दिखाना पड़ेगा तुम्हें इसमें, ए की पावर थीटा बराबर ए के ही बराबर ला के दिखाना। तो क्या हो जाएगा, ये हर्मिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको खुद करना, आसान है बिल्कुल, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।